कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था अभी ये पहले देख लेंगे। जो 1 मिनट में आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहता हूं उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। फिर मार्केट ने कैसा बिहेव किया, किस तरह से उस पर आप रिएक्ट कर सकते थे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कल के डिस्कशन को भी देख लेंगे। तो देखो, हम लोग सिंपल से लेवल की ही बात करते हैं, लेवल के बेस पे ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उस बेस पे ही चीज़ों को आपको देखना चाहिए। अगर उस तरह से देखते हो, ऑब्जर्व करो और विथ स्ट्रिक्ट एसएल और रूल के बेस पे एसएल रखो और एसएल के बेस पे आपको ट्रेड करना है। अगर एसएल नहीं लगाते हो, एसएल नहीं यूज़ करते हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखोगे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर के लेवल की अगर हम लोगों ने बात की थी तो 22,080 अगर क्रॉस करता है तभी हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे। मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट लगभग वहाँ से ही नीचे आया और हमारे लिए कौन कौन सा लेवल था हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर 22,000 ब्रेक करता है तो नीचे का पहला लेवल हमारे लिए 980 होगा। 980 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 900 और 900 के टूटते ही हम लोग 840 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। तो मार्केट देखोगे आप लोग कि 825 के आसपास से रिवर्सल लिया। रिवर्सल के बाद हुआ क्या देखोगे आप लोग कि जिस तरह हम लोगों ने, देखो हमेशा होता क्या है, जो भी लेवल हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लो ऊपर से वो लेवल ब्रेक किया, ठीक है, जो भी लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया वो ब्रेक करता है ऊपर से, तो चलो जो लेवल यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, बट नीचे से अगर वो ब्रेक फिर से कर रहा है, इट मीन्स मार्केट आपको फिर से वो लेवल देने वाला है जहाँ से मार्केट नीचे आया है। अगर मार्केट आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हो, देख रहे हो, मान लो आपने एनालिसिस जो की है, अगर उस तरह से मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो आपको आगे तक चलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये लेवल डिस्कस किए थे और हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लगभग 22,140 का लेवल ऊपर का। तो देखो कि कहीं ना कहीं मार्केट उधर ही ठहरा रह गया। तो अब सिंपल से लेवल होंगे, क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक यहाँ पे इसको आप एक बॉक्स में, मैंने आप लोगों को बॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए भी सिखाया है, स्ट्रैटेजी भी बताई है, तो वो सारी चीज़ें भी देखो और उनको भी इम्प्लीमेंट करो। यहाँ देखोगे सिंपल रखना है, ये डंडा इसको एक बॉक्स में रखना है, जिधर भी मार्केट कल निकले आपको उधर ही उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। लेवल्स की बात अगर हम लोग करें तो लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो 140 के निकलते ही हम लोग 22,200 का लेवल देखेंगे और 200 होल्ड कर, देखो होल्ड करता है। मैं देखो ये भी तो हो सकता है, मैं मान लो ऊपर जैसा कि मैंने बताया 22,080 है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग मार्केट को कहाँ जाते हुए देखेंगे, 840 तक जाते देखेंगे, राइट। इस तरह से भी कहा जा सकता है, बट ये सही नहीं है, है ना, क्योंकि एक लेवल होता है वो ब्रेक करेगा, फिर पोजीशन जो होती है जिनकी भी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है साथ में। और ऑप्शन बायर को क्या होता है, इस तरह की कंडीशन में प्रीमियम्स जो हैं काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए समय के साथ और लेवल के साथ प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। फिर एंट्री मिलती है आपको, फिर एंट्री करना है विथ एसएल, है ना। तो लेवल सिंपल है, ये अगर ब्रेक करता है, ये कौन सा लेवल होगा, लगभग 22,050 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। 22,050 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल ही होगा हमारे लिए, लगभग 22,000 का राउंड लेवल है वो, 22,000 का लेवल। और कल ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ये अगर सपोर्ट की तरह बिहेव नहीं करता है तो फिर ट्रेंड नीचे की ओर ही रहेगा। और नीचे के लेवल जो हैं, देखो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ये ध्यान रखना है। फिर भी ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल हमारे वही होंगे जो आज हम लोगों ने देखे हैं। तो नीचे के लेवल सिंपल हैं, आज हम लोगों ने देख रखे हैं 900, 840 और 800 का लेवल, नीचे के लेवल यही होंगे। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो 22,200 अगर ब्रेक कर जाता है कल तो फिर हम लोग 22,300 का भी लेवल आसानी से देख सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो छोटे से एसएल के साथ आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हो। अब हम लोग बैंक निफ्टी में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। तो चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देखोगे, अगेन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं कि
500 अगर होल्ड करता है तो हम लोग मार्केट को कहाँ 600, 700, 800 और 850 अगर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे डायरेक्शनल वे में। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मार्केट ने कैसे बिहेव किया, 500 का लेवल मॉर्निंग में ओपन होते ही टच किया मार्केट ने लगभग 508 का लेवल और वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हमारी डिस्कशन थी कि नीचे का लेवल जो है 300 का लेवल सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये नहीं सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, ये होल्ड नहीं करता है, तो फिर हम लोग मार्केट को नीचे 100, 200, 100 और 47,000 ईजी जाते देखेंगे। 47,000 ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे के लेवल देखेंगे जो 900 का लेवल होगा। तो 47,000 जैसा कि मैंने कहा भी था कि 47,000 एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। और मैंने देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों से हमेशा डिस्कस की है, क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखो। न्यूज़ की बात हो रही है कि अगर न्यूज़ कुछ भी है, न्यूज़ जो भी फ्लो हो रहा है, न्यूज़ रिएक्ट कैसे करेगा या कैसे कर रहा है वो होता है। तो क्या होता है, यहाँ आपको चार्ट में वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, है ना। तो चार्ट को ही क्यों ना रीड किया जाए, है ना। तो इसमें देखोगे 500 ब्रेक किया, फिर नीचे हम लोग 47,000 तक भी गए और जैसा कि 47,000 एक सपोर्ट का लेवल था, वहाँ से मार्केट उठा और हम लोगों ने जो भी लेवल ऊपर के डिस्कस किए थे 500 अगर होल्ड करेगा, देखो एक बार 500 से ये लगभग 300 पॉइंट्स नीचे आया 160 के आसपास और फिर वो देखोगे सपोर्ट लेकर उठता हुआ नज़र आया और एक ही कैंडल लगभग 300 से 400 पॉइंट्स का यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया और ये मार्केट 800 के पास तक लगभग पहुँच गया। कल के लिए क्या लेवल होंगे, सिंपल रखते हैं। कल के लेवल्स ध्यान रखने हैं आपको, कौन कौन से लेवल होंगे ये ध्यान रखना है, इसको बॉक्स में डालना है। ठीक है, बॉक्स में इसको डालना है। जिधर मार्केट निकले आपको उस साइड का ट्रेड फाइंड करना चाहिए, सिंपल है। देखो यहाँ आपको देखने वाली बात है, ये अगर ब्रेक करता है तो पहला 47,500 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, 47,500 का लेवल सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और ऊपर मार्केट निकलता है तो 4850 निकलता है तो 48,000 हम लोग, 47,850 निकलता है तो 48,000 हम लोग ईजी देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर रेजिस्टेंस मिलता है आपको तो छोटे से एसएल के साथ आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट 100 और 250 तक भी इजी जा सकता है। 48, 250 तक ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं। नीचे के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 47,500 जब तक ब्रेक नहीं करता है, नीचे के बारे में नहीं सोचना है। 500 ब्रेक करेगा तो हम लोग 47,200 तक मार्केट को देख सकते हैं और नीचे जैसा कि 47,000 है, 47,000 अब जिस दिन भी ब्रेक करेगा, सिंपल रखना, अगर 47,000 ब्रेक करता है तो फिर ट्रेंड जो है बेरिश हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। 47,000 अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, फिन निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में भी सिंपल उस तरह ही आपको ध्यान रखना है। 21,200 का लेवल नीचे के लिए ध्यान रखना है, ये ब्रेक करता है तो नीचे, और 21,300 का लेवल ऊपर ध्यान रखना है। 300 ब्रेक करता है तो ऊपर हम लोग जा सकते हैं और पहला लेवल 400 होगा और 400 ब्रेक करता है तो हम लोग 450 भी ऊपर जा सकते हैं। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग नीचे 200 ब्रेक करते ही 150, 100 तक जा सकते हैं और 21,000 का लेवल जैसा कि एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है तो मैग्नेट की तरह भी ये बिहेव कर सकता है, मार्केट वहाँ तक भी आ सकता है 21,000 तक। तो हम लोगों ने सिंपल से देखो कल एक्सपायरी है उसको भी ध्यान रखना है। और मैंने आप लोगों को इंस्टा में एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बता रखी है, बैंकएक्स की बताई है, तो वो आप लोग ज़रूर देखना, अच्छे खासे उसमें टारगेट्स वगैरह मिलते हैं। और एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के मार्केट में सारे मूव्स जो हैं कैप्चर नहीं किए जा सकते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग से आप लोगों को बचना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। और इस तरह के मार्केट में आपको हेज करना चाहिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लगता है
है ना। तो चीज़ों को सेफ रखना है तो आपको हेज करना चाहिए। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि हेज भी अगर आप कर रहे हो तो विदाउट लर्निंग के, एक्सपीरियंस के हेज नहीं करना, क्योंकि हेज में सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है बायर को, है ना। क्योंकि आप लोग देखते हो कि प्रीमियम डिके होता है, उसमें सेलर को फ़ायदा होता है। इन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, बट ये ध्यान रखना, हेज अगर आप करते हो तो लर्निंग करके एक्सपीरियंस के साथ ही करना। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम में भी कुछ हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने लाइव में ही लेबल्स वगैरह पे डिस्कशन किया था, और अच्छे खासे जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस तरह से उन्होंने उसको फॉलो किया। तो अच्छी बात है, ऐसे सीखते रहो आप लोग और आगे बढ़ते रहो। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय